गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ही दूसरा नाम क्या है? नरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कौन सा होता है? तो ये जो आज की जो क्लास होने वाली है, ये रूल्स और कंटेंट के आधार के ऊपर जो बार बार पीछे जो परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके आधार पे हमने रूल्स है वो बनाए हैं, उसकी क्लास होने वाली है आज। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो क्लास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। तो अभी जो नरेशन है उसके रूल्स हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है ये पार्ट फर्स्ट है, बाकी के जो बचे हुए रूल्स है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए वक्ता। वक्ता क्या होता है? स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उसको स्पीकर भी बोलते हैं और वक्ता भी बोलते हैं। वक्ता द्वारा कहे हुए शब्द को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। जो वक्ता होता है या स्पीकर होता है उसके जो शब्द है वो जो प्रकट करते हैं वो कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। एक तो होता है जो बात कही हुई, जैसे वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों कहते हैं, उसे तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कथन। ये आगे क्लास के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना, उसको तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कथन। एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन कौन सा होता है और प्रत्यक्ष कथन है कौन सा होता है? तो डायरेक्ट है ये तो है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट है ये अप्रत्यक्ष कथन। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो क्लास है ये रूल्स और एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। देन उसके बाद रूल्स अगर अच्छे से समझ लिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप रूल के माध्यम से समझेंगे। इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो देखिए। डायरेक्ट स्पीच में जो प्रत्यक्ष कथन है उसमें क्या है? वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन जो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों का, जो स्पीकर होता है उसके शब्दों को ज्यों का त्यों, हुब का हुब, जैसे स्पीकर ने बोला वैसे का वैसा कहना, वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए एग्जाम्पल। ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर। ही सेड उसने कहा, आई एम गोइंग टू जयपुर मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो ये शब्द क्या है? स्पीकर के एज इट इज, जैसा स्पीकर ने बोला वैसा का वैसा हमने लिख दिया। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो अभी जो डायरेक्ट है
स्पीच है उसको हमने समझ लिया है कि वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों बोलते हैं या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब कल की क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेके आओ, तो कल की क्लास थी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताई थी। और कल कमेंट करके विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसको भी हमें रूल्स के माध्यम से आप करवाइए ताकि हम अच्छे से समझ सके उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे परिवर्तन होता है। तो ये जो आज की क्लास है ये नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसकी जो यह क्लास होने वाली है ये रूल्स और एग्जाम्पल के माध्यम से होने वाली है। पहले हमने क्या है रूल्स तैयार किया है, इसके लिए रूल्स पहले समझेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए अभी जो इनडायरेक्ट स्पीच है, अब डायरेक्ट तो क्या है स्पीकर है जैसे बोलेगा वैसा ही लिखेंगे, वो क्या है डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन है। अब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति उस तरह न बोलकर अपने शब्दों में कहता है। अब थर्ड पर्सन है, अब जो स्पीकर बोलेगा जो शब्द बोले हैं वो थर्ड व्यक्ति या थर्ड पर्सन अपने शब्दों में कहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए, जैसे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर। अब आप सोचोगे कि इसमें दैट कहाँ से आया है, तो पहले आप क्या है पूरे रूल्स को समझिए, उसके बाद अपने आप ही आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसको किससे जोड़ते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है इसको जोड़ते हैं किससे, दैट से। दैट क्या है कंजक्शन है। तो ये आप पहले क्या है रूल्स है इसको अच्छे से समझें, देन उसके बाद आप अपने आप कहाँ कैसे चेंज करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब बहुत सारे क्या है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो वो भी हम क्या आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्लास के अंदर रूल्स के माध्यम से। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो जो परिवर्तन होते हैं वो भी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक आप क्लास में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप रूल्स है इसको आप समझें और साथ में नोट्स बनाते रहें। देन उसके बाद पूरे जो रूल्स है उसको आप प्रिपेयर करें। देन उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे कि जो सब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आप कितना रूल्स के माध्यम से हल करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है नरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो वक्ता बोलता है एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच है वो भी हमने देख लिया है और इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी हमने पढ़ लिया क्लास में। अभी आगे देखिए रूल्स के माध्यम से। अभी देखिए डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। जो डायरेक्ट नरेशन है जो वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों है उसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा होता है, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे।
अब डायरेक्ट नरेशन है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, देन उसके बाद पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? वक्ता की बात जिस फाइनाइट से कहना आरंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो वक्ता की बात को फाइनाइट से कहना आरंभ करते हैं, जैसे उसने शुरू में कहना या बोलना आरंभ किया उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको इन्वर्टेड कोमाज के बाहर लिखा जाता है। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, राम सेड, ये जो राम सेड है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि हमें रूल्स के जरिए हम समझ रहे हैं वक्ता की बात जिस फाइनाइट से कहना आरंभ करते हैं, जैसे राम सेड। राम सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको इन्वर्टेड कोमाज के बाहर लिखा जाता है। ये जो डबल ऊपर कोमाज है ये क्या है? इन्वर्टेड है कोमाज है। तो जो अंदर का भाग है ये क्या है? इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो बाहर का भाग है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे राम सेड, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और विल यू गिव मी योर पेन, ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर का भाग है उसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और आप ये हमेशा याद रखना, जो लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह है या फिर फुल स्टॉप है, ये लगाने के बाद ही आप इन्वर्टेड कोमाज है उसका प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि आप पहले इन्वर्टेड कोमाज है उसका प्रयोग कर दिया, देन उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया या पर्सनवाचक चिन्ह है वो लगा दिया। नहीं, आप हमेशा याद रखें ये बातें कि जो इन्वर्टेड कोमा है पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसमें या तो पर्सनवाचक चिन्ह है वो लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे, देन उसके बाद ही जो इन्वर्टेड कोमाज है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें आप देख लीजिए पूरा सेंटेंस, विल यू गिव मी योर पेन, उसके बाद क्या है? पर्सनवाचक चिन्ह है, और लास्ट के अंदर क्या है? इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग किया गया सेंटेंस में। तो अभी आप ये समझ चुके होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या होता है। जो बाहर का भाग है उसे तो क्या बोलते हैं सेंटेंस में? रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच को। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन है कितने प्रकार का था? दो प्रकार का था। एक तो था रिपोर्टिंग वर्ब, एक था रिपोर्टेड स्पीच। अब जो बाहर का भाग है उसको तो क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर का भाग है जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो कहाँ और कैसे लिखते हैं सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो वक्ता या स्पीकर के द्वारा कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा जाता है। जो बाहर का भाग होता है उसको तो क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो भाग लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए इसके अंदर विल यू गिव मी योर पेन, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है? वाक्य के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच है ये। राम सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब।
जो बाहर का भाग है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग है जिसको अंडरलाइन कर रखा है, विल यू गिव मी योर पेन, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझे होंगे कि जो राम सेड है ये तो है सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, और विल यू गिव मी योर पेन ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन। जो कॉमाज का प्रयोग करते हैं लास्ट में सेंटेंस पूरा होने के बाद, या तो उसमें फुल स्टॉप हो या फिर पर्सनवाचक चिन्ह हो, उसके बाद ही सेंटेंस को क्या है, इन्वर्टेड जो कॉमाज है उसका प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। ये आप अच्छे से समझें कि जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे, लास्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमाज का ही प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो हमने अभी तक जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से साथ में क्या है, नोट्स है वो बनाते रहिए, और क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं उसको आप अच्छे से समझें। ये जो क्लास है रूल्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन समझ सकते हैं इसको। तो अभी आगे देखिए क्लास के अंदर, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। ये जो डायरेक्ट स्पीच है और जो रिपोर्टिंग वर्ब, इसको देखिए अभी किसको कहाँ लिखेंगे और उसके अंदर क्या क्या हम यूज करेंगे वो देखिए आप रूल्स के माध्यम से। डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों लिखते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है बाहर का भाग, जो सेंटेंस है जो बाहर का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन और कैसे कैसे सेंटेंस में हम करते हैं, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर का भाग है वो क्या है, सेड के बाद कोमा का प्रयोग होता है। अब देखिए अपना सेंटेंस क्या था, राम सेड, राम सेड था, तो सेड के बाद क्या करेंगे, कोमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे जो तीन नंबर जो रूल्स है ये क्या है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब देखिए आप जो एग्जाम्पल था उसको आप अच्छे से समझें। राम सेड, अब राम सेड है तो सेड के बाद किसका प्रयोग करेंगे, कोमा का यूज करेंगे सेंटेंस में। देन उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमाज है जहाँ से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है वहाँ क्या करेंगे, जो पहला अक्षर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर। जैसे विल यू गिव मी योर ए पेन, तो इसमें जो विल है तो विल के अंदर जो डब्लू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। यह आप अच्छे से समझिए डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु को। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा पॉइंट है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच के बाहर का भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड का यूज करते हैं उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोमा का यूज करेंगे। देन उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर, इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो अपना जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, विल यू गिव मी योर ए पेन, तो इसमें जो विल है उसका
जो प्रथम अक्षर W उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। आप रूल्स है इसको अच्छे से समझें। देन उसके बाद एग्जाम्पल है वो अपने आप बनाएंगे। जो रूल्स प्रिपेयर अच्छे से कर लिए तो एग्जाम्पल है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक है, ये जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है। इसीलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास है ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम रूल्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अभी देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। अब जो अपना सेंटेंस थे उसको हम डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तब उसके क्या क्या नियम होते हैं वो नियम है हम रूल्स के माध्यम से समझेंगे। तो पीछे हमने समझ लिया है, क्या क्या समझा है। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर लिखा जाता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा जाता है। सेड के बाद किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। और जो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रथम अक्षर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं या बदलते हैं उसको तो उसके क्या क्या नियम होते हैं वो देखिए। अभी देखिए डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बदलते हैं तो क्या क्या हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, इसको देखिए। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमाज होती है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब सेंटेंस को बदलते हैं तो उस टाइम ये जो कोमा है उसको हटा देते हैं और सेंटेंस को किससे जोड़ देते हैं, दैट से जोड़ देते हैं। तो अभी आप रूल 1 है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज को क्या करते हैं, हटा देते हैं सेंटेंस में। आगे देखिए रूल्स नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हम सेड के बाद कोमा का यूज करते थे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब सेंटेंस को क्या करते हैं, 2 चीज़ें हटा देते हैं। एक तो जो सेड के बाद जो कोमा का यूज करते हैं उसको हटा देते हैं। दूसरा हम जो इन्वर्टेड कोमाज है उसका प्रयोग करते हैं वो भी हटा देते हैं। तो अभी 3 नंबर रूल है वो देखिए आप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस को बदलते हैं तो क्या क्या नियम है। हमने 1 नंबर रूल पढ़ा था, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज जो होती है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। 2 नंबर अपना पॉइंट था, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कब नहीं करते हैं, जब सेंटेंस क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और उसको क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में बदलने के जो नियम है वो। तो अभी जो अपना नियम नंबर 3 है ये समझिए। देखिए आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब डायरेक्ट नरेशन था वो कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था। एक तो था अपना रिपोर्टिंग वर्ब, एक था रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल क्या आए, सेज आए या से आए या सैड आए या विल से आए या शैल से आए, अगर जो
इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या क्या है सेंटेंस में, सेज, से, सैड, विल, से एवं शैल, से। तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स मिले, हमें शब्द मिले, सेज, से, सैड, विल से एवं शैल से। अगर ये किस में मिले, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब सेंटेंस को बदलते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अभी आप इसका एग्जाम्पल है वो देखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या क्या करते हैं। एक तो क्या करते हैं, अपना जो पहला नियम था वो क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमाज है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक क्या करते हैं, सेकंड नंबर जो रूल्स है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमाज का प्रयोग नहीं होता है। रूल्स नंबर 3 है अपना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के लास्ट में केवल सेज, से, सैड, विल से या शैल से आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। रूल्स है वो हमने समझ लिए, अब इसको एग्जाम्पल में हमें लागू करके देखते हैं। देखिए, ही सेज, उसके बाद क्या है, कोमाज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज है, ये शुरू हो गया, आई एम ए सिंगर, फिर फुल स्टॉप, देन उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस को क्लोज कर दिया है। ये क्या है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन है। जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया, वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में चेंज करते हैं, तो हमें क्या क्या बदलते हैं वो देखिए। अब अपना जो 1 नंबर रूल था उसके अंदर क्या था, ही सेज। अब सेंटेंस में क्या क्या है, सेज, से, सैड, विल से, शैल से। तो ये जो वर्ड्स है उसमें से हमें क्या मिला है, सेज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही सेज इतना भाग क्या है, और रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम ए सिंगर जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या मिले हमें वर्ड्स में, सेज, से, सैड, विल से या शैल से। इसमें से हमें क्या मिला है, शैल से। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एज इट इज, जैसा का जैसा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब वाक्य बनाते हैं तो बदलते हैं उसमें, तो सेम लिखेंगे। तो लिख दिया ही सेज। अब इन्वर्टेड कोमाज को जब हटाते हैं वो हमें क्या करना है, हटाना है। ये जो कोमा है इसको हटाएंगे तो सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से। इसको हम आगे डिटेल से और पढ़ेंगे क्लास के अंदर। अभी आप क्या है, पहले रूल्स है उसको अच्छे से समझे। पूरे रूल्स अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद टेंस संबंधी और जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और किसके आधार पे होते हैं वो पहले हम आगे क्लास के अंदर रूल्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद अच्छे से समझेंगे। अभी तो जो रूल पढ़ रहे हैं उसके आधार पे जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम समझ रहे हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अंदर क्या क्या आए, सेज, से, सैड, विल से, शैल से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है ये तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ही सेज ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो अभी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे ही सेज। देन उसके बाद पुलिस
ये जो इन्वर्टेड कोमा है उसके जो पहले क्या दिया हुआ है, कोमा दिया हुआ है, तो उस कोमा को हटा देंगे और किससे सेंटेंस को जोड़ देंगे, दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद अपना रूल क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज को हटा देते हैं। तो ऊपर जो डायरेक्ट है इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो इन्वर्टेड कोमाज को भी क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद क्या लिखा है, ही इज ए सिंगर। अब ही इज ए सिंगर ये जो लिखा है इसको हम आगे जो प्रोनाउन और टेंस संबंधी जो परिवर्तन होंगे उसके आधार पे क्लास में हम समझेंगे। तो अभी तक जितना हम रूल्स पढ़ा है उसके आधार पे हमने जो परिवर्तन हुए हैं वो समझ लिया है। वाक्य के अंदर रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें हमें क्या क्या मिले, सेज से, सेड, विल से या सेल से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमने क्या लिख दिया, एज इट इज ही सेज। ये जो कोमा हटाया है तो दैट का यूज किया है, दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। अब आगे जो टेंस और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है इसको हम सारणी के माध्यम से क्लास के अंदर समझेंगे, इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अब आगे ही इज ए सिंगर, इसमें जो टेंस और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है उसको हम आगे समझेंगे। अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो सामान्य नियम है उसमें और क्या क्या है। अब हमें वाक्य में क्या क्या दिया हुआ हो तब तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और क्या नहीं दिया हुआ हो तब चेंज नहीं करेंगे। अभी जो दूसरा है ये देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो बाहर का भाग है उसमें क्या था, सेज, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप अच्छे से दोनों में कंपेयर करके रूल्स है उसको समझें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या था, सेज से, सेड, विल से एवं सेल से, ये अगर वर्ड्स जो 5 वर्ड्स है ये आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर 5 वर्ड सेज से, सेड, विल से या सेल से ये दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या दिया हुआ हो तब हमें क्या क्या चेंज करेंगे, ये देखिए अभी इस रूल्स में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ हो, सेज टू, इसके साथ क्या मिलेगा आपको, टू है वो साथ में दिया हुआ मिलेगा। अब टू साथ में दिया हुआ मिलेगा तो हम क्या क्या चेंज करेंगे और किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे वो देखिए। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू, सेल से टू, अगर ये किस में दिया हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्टेड कोमाज के जो बाहर का भाग है रिपोर्टिंग वर्ब उसमें क्या क्या दिया हुआ हो, सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू, सेल से टू, तब हम क्या चेंज करेंगे, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अप्रत्यक्ष कथन जिसको बनाते समय हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है उसको क्रम से चेंज करेंगे। क्या करेंगे, अब सेज टू आएगा वहाँ पे तो क्या करेंगे, टेल्स, से टू आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, टेल, सेड टू जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टोल्ड, विल से आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विल टेल, एवं सेल से टू आएगा उसमें क्या यूज़ करेंगे, सेल टेल में परिवर्तन किया जाता है। अब इसको आप अच्छे से समझें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो सामान्य नियम है उसमें क्या दिया हुआ हो, हमें रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमाज के जो बाहर का भाग है उसमें क्या क्या मिले हमें, सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू, सेल से टू,
अगर ये किस में मिले, रिपोर्टिंग वर्ब में मिले, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में जो इन्वर्टेड कोमाज के जो बाहर का भाग है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। जो सेज टू मिलेगा तो उसका हम क्या कर देंगे, टेल्स में बदल देंगे। से टू मिलेगा उसको किस में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे। सेट टू मिलेगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। विल से टू मिलेगा तो किस में चेंज करेंगे, विल टेल में चेंज कर देंगे। और सेल से टू मिलेगा उसको किस में चेंज कर देंगे, सेल टेल में परिवर्तन कर देंगे। अभी आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझिए। तो अभी इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो सब्जेक्ट वर्ब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके जो रूल्स है वो हम पढ़ रहे हैं। इसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में। आज की जो क्लास है ये पार्ट फर्स्ट है और इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी रूल्स के ऊपर होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और अभी आप इसको एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझिए। देखिए, हरी सेड टू मी, फिर क्या है, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा है, ये शुरू हो गया और आगे लिखा है सेंटेंस के अंदर यू आर ए गुड बॉय, उसके बाद फुल स्टॉप और उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस को क्लोज कर दिया है। ये क्या है, डायरेक्ट कथन है। आप देखिए, हरी सेड टू मी, ये वाक्य है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। यू आर ए गुड बॉय, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो अभी देखिए, हरी सेड टू मिला है किस में, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। अब सेड टू मिले तो हमारा नियम क्या था, नियम हमारा था कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या दिया हुआ मिला है, हरी सेड टू मी, तो हरी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। एक बार नियम में आपको फिर रिपीट करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू, शैल से टू, अगर ये दिया हुआ किस में मिले, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको किस में चेंज कर देंगे, जो से टू है इसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। से टू है इसको किस में चेंज करेंगे, टेल में। सेड टू है इसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। विल से टू है इसको किस में चेंज करेंगे, विल टेल में। सेल से टू है उसको किस में चेंज करेंगे, सेल टेल में। तो हमें सेंटेंस के अंदर है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं सेंटेंस को, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या दिया मिला, इसमें से सेड टू है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो अभी देखिए, अपना सेंटेंस था हरी सेड टू मी, ये तो क्या हो गया यहाँ तक है रिपोर्टिंग वर्ब। यू आर ए गुड बॉय, ये जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है ये क्या हो गया है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें क्या दिया हुआ मिला है, सेड टू, तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो जो सेड टू है उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड। देखिए अभी, हरी टोल्ड मी, उसके बाद क्या है, कोमा है, कोमा को हटाएंगे और किसका यूज करेंगे, दैट का। अब आगे जो ये परिवर्तन हो रहा है, आई वॉज ए गुड बॉय, ये टेंस और जो प्रोनाउन उससे संबंधित है। तो ये हम आगे के जो रूल्स हैं क्लास के अंदर पढ़ेंगे
उसमें किसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी तो हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब है और किससे वाक्य को हमें जोड़ते हैं, यहाँ तक के जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ही सेंटेंस हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो चेंज कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्त है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अभी एग्जाम्पल है ये हमने समझ लिया है। जय हिंद, जय भारत।